दोस्तों, और कैसे हो आप सब। होप यू आर डूइंग वेल। तो आज मैं आपको एसपीएस के बारे में बताने वाला हूँ। ये एसपीएस है, ठीक है। ये इंटेलेक्स का एसपीएस है, ठीक है। ये एसपीएस इंटेलेक्स का है, एसपीएस 1.2 वर्जन का है, ठीक है। और ये इसका डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। मॉडल नंबर यहाँ पे दे रखा है, ये देखो मॉडल नंबर यहाँ पे दे रखा है। ये इनपुट वोल्टेज 90 से 300 वोल्ट तक इनका इनपुट मतलब सप्लाई है, इसका ले सकता है। आउटपुट 90 से 300, ठीक है। इनपुट आउटपुट सेम है। कैपेसिटी 25 kVA का है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ पे ऑपरेटेबल है, ठीक है। प्रोडक्ट एसपीएस है 1.2 वर्जन। सीरियल नंबर ये मेंशन हो रखा है, ठीक है। मैन्युफैक्चरर ये है, ये ब्रांड न्यू इंटेलेक्स का है एसपीएस, ठीक है। 25 kVA। और ये देखो, ठीक है। ये डोर है, ठीक है। इसका डोर, इसका एसएलडी है, सिंगल लाइन डायग्राम, ठीक है। ये एसएलडी है, आप चाहो तो एसएलडी भी चेक कर सकते हो। ये इसका L1 है, L2 है, L3 और ये न्यूट्रल है, मतलब फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, ठीक है। और ये आपका न्यूट्रल है, ठीक है। ये इसका इंडिकेटर है, ठीक है। और ये सर्ज अरेस्टर टाइप 2 इसमें दे रखा है, ठीक है। यहाँ गया, ये MCBs हैं सारे, ठीक है। 4 पोल वाले, ठीक है, उसमें कनेक्ट हो गया। फिर वहाँ से ये DC कॉइल के थ्रू, फिर आपको RYB यहाँ से, फिर ये कहाँ कनेक्ट होगा, ये आपका SPS से SMP तक जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा ये जो है ना, ये इनपुट है, DG का इनपुट है। ये मेंस इनपुट हो गया। मेंस इनपुट मैं आपको बताता हूँ, ये है, ठीक है। इसके नीचे लिखा भी होगा EB इनपुट, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इनपुट, ठीक है। इलेक्ट्रिक जहाँ से सप्लाई आ रहा है, SEB भी बोलते हैं, ठीक है। और ये है DG का, ये है आउटपुट है, SMPS का आउटपुट है, ठीक है। RYB, ठीक है। ये आपका DG का हो गया। देखो नीचे भी लिखा है DG इनपुट, मतलब ये जो केबल है ये डायरेक्ट SPS से जाके DG में कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। ये D25 ये पिन कनेक्टर है, ठीक है। D25 27 पिन अलार्म केबल है, ठीक है। ये PFC रिले कार्ड है, ठीक है। इसका हर एक जो पॉइंट है इसके बारे में डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। और दूसरा चीज़, ये 4 पोल MCB, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया था आपको, ठीक है। 4 पोल MCB वो ये है, ठीक है। ये आपका कॉन्टैक्टर लगा हुआ है, ठीक है। साइंडर का कॉन्टैक्टर लगा हुआ है, ठीक है। ये आपका DC बैटरी चार्जर है, ठीक है। साइड में DC बैटरी चार्जर है। ये कनेक्टर लगे हुए हैं, ये इसकी भी अर्थिंग हो रखी है प्रॉपर। ये न्यूट्रल अर्थिंग बस बार है, ठीक है। अर्थिंग लेबलिंग अच्छे से कर रखा है इन्होंने, पर ये जो टेपिंग का जो लेबलिंग कर रखी है टेपिंग पे, ये मतलब प्रॉपरली विजिबल नहीं है, ठीक है। और ये अर्थिंग है, ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल बस बार है। एक्चुअली अर्थिंग बस बार, न्यूट्रल बस बार कनेक्ट नहीं होना है, इन्होंने कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। ये सही नहीं है। और मैं आपको बताता हूँ, ये तो इसका प्लेसमेंट है, सारे कंपोनेंट का प्लेसमेंट है, ठीक है। ये जिसके ऊपर उसके डिंड्रेल बोलते हैं, ठीक है। जो C टाइप डिंड्रेल है, मतलब सी टाइप क्लेम बोलते हैं उसको एक तरीके से, और डिंड्रेल ही बोलते हैं, ठीक है। ये और आपको मैं बताता हूँ, ये आपका जो है SMPS 25 kVA का है। ये ऑपरेटेबल ये कंट्रोलर है, ठीक है। यहाँ से कंट्रोल होता है। DG ऑटो मोड ऑफ, मैनुअल या ऑटो के लिए ये है, ठीक है। और इसका ये पन्नी हटा देते हैं, ठीक है। ओके, तो ये आपने पूरा चेक कर लिया कि ये अर्थिंग बस बार है, ये न्यूट्रल बस बार है। ये रिले कार्ड यहाँ पे ऐसे नहीं होने चाहिए, इन्होंने ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। ये क्लैंप नहीं है कहीं, ये DG का है। ये SMP से आउटपुट आ रहा है, ये भी, ये कॉन्टैक्टर लगे हुए हैं, ठीक है। ये कॉन्टैक्टर लगे हुए हैं, ठीक है। और एक चीज़ और मैं बताऊँ, अब चलो इसका
डिस्प्ले पर चेक करते हैं। ये डिस्प्ले के इन्फॉर्मेशन मैं बताता हूँ। सिस्टम बैटरी वोल्ट आपको दिखा रहा है 54.4, ठीक है, 54.4, ठीक है सिस्टम बैटरी। तो डीजी की बैटरी है वो है 12.1, ठीक है, 12 से 16 के बीच में, 15 के बीच में होना चाहिए। ई अर्थिंग टू न्यूट्रल वोल्टेज है 0.0। तो 0.0 इसलिए है क्योंकि इन्होंने क्या किया है, यहाँ से अर्थिंग और यहाँ से अर्थिंग वाले दोनों को शॉर्ट कर रखा है, दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट कर रखा है, जो सही नहीं है, इसलिए 0.0 दिखा रहा है। मेंस का आउटपुट दिखा रहा है, ठीक है, 2.8 किलोवाट, 2.7, 2.7, 2.8, ये लोड ही दिखा रहा है, ठीक है, लोड ऑन मेंस का मतलब जो डायरेक्ट सप्लाई आ रहा है उस पर जो लोड चल रहा है वो बताया कि आर फेस पे इतना लोड चल रहा है, वाई फेस पे इतना चल रहा है और बी फेस पे इतना चल रहा है, ठीक है। डीजी की रेटिंग 25 kV है, यहाँ पर 25 kV अभी इंस्टॉल हुआ है, ठीक है। डीजी फेस सिंगल फेस का है और साइड टाइप आउटडोर है, ठीक है। अब इंडस आईडी, यहाँ का इंडस आईडी भी शो कर रहा है, ठीक है, और सीरियल नंबर भी शो कर रहा है। तो आपको सारा मैच करना है, किस पे करना है, MRN कॉपी पे, ठीक है। अब देखते हैं और, ठीक है, ये आपका हो गया EB रन, RYB हो गया, ठीक है। ये रनिंग आवर्स शो कर रहा है, ये फंक्शनेबल है। स्क्रॉलिंग ऑन SC, मेनू पे गए, इवेंट सेटिंग, मेजर पे गए, मेजरमेंट पे हम गए, डीजी मेजरमेंट पे हम गए, ठीक है। डीजी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन शो करेगा, ठीक है। अभी डीजी रनिंग में नहीं है, इसलिए ये मेंस पे लोड जो चल रहा है मेंस पे चल रहा है। जब मेंस नहीं आएगा तो डीजी पे ऑटोमेटिकली ऑपरेट। एक चीज़ और मैं बताता हूँ, ये जो SMPS है, ठीक है, एग्जिस्ट, ये मेंस हो गया, ये बाहर आ गया, ठीक है, ये यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे गए, ये मेंस, अभी जो लोड है वो मेंस पे चल रहा है। वोल्टेज कितना आ रहा है, सिंगल, आर फेस पे इतना आ रहा है, वाई फेस पे इतना आ रहा है और बी फेस पे इतना आ रहा है, 245, 245, 246, ठीक है। इनपुट ये आ रहा है, करंट कितना है, इतना, एक्चुअली वापस चला गया, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ये शो कर रहा है, इनपुट करंट शो कर रहा है कितना, 12 एम्पियर, 12 एम्पियर, 11 एम्पियर, फ्लैक्चुएशन हो रही है। और जो फ्रीक्वेंसी है ये कॉमन है सब में। ये मेंस आर पे इतना किलोवाट लोड चल रहा है, ठीक है। एनर्जी कंजम्पशन शो कर रहा होगा आपको, ठीक है, RYB पे, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका मेंस का, ठीक है। अब बाहर आ जाते हैं, अब काउंटर पे मैं आपको दिखाता हूँ काउंटर पे क्या है। टोटल रन आवर्स शो कर रहा है, ठीक है। सर्वर डीजी ऑन लोड चला नहीं है कुछ भी अभी, ठीक है। और आपको, ठीक है, जो मेन चीज़ें है वो यही सब चीज़ें हैं, ठीक है। 1 मिनट, सेटिंग के लिए तो पासवर्ड चाहिए होगा। डीजी ट्रिगर, एक चीज़ हम डीजी का ट्रिगर वोल्टेज चेक करते हैं, जिससे डीजी स्टार्ट शेल्टर टेम्परेचर शो कर रहा है, ठीक है। डीजी लोअर कट ऑफ, ये SPH टेम्परेचर, डीजी साइड, नॉन डीजी साइड नहीं है, स्ट्रैटेजिक साइट है, नॉर्मल साइट है, ठीक है। डीजी कूलिंग, डीजी ट्रिगर टेम्परेचर, ये हो गया सब लग रहा है, ठीक है। ये आज का डेट शो कर रहा है, ठीक है। शेल्टर डोर ओपन इसलिए है क्योंकि सब में सेंसर है, कोई भी अगर ओपन होगा तो ऑटोमेटिक टेक्नीशियन के पास इसका मैसेज चला जाएगा कि डोर क्या है, ओपन है, ठीक है। ये एक्चुअली अभी इसको क्लोज कर देता हूँ।
और ये इसकी बॉडी अर्थिंग दे रखा है, ठीक है। 16 स्क्वायर mm केबल होगा, उसे कनेक्ट कर रखा है। ये GI स्ट्रिप है, ठीक है। ये GI स्ट्रिप है, ये बॉडी की अर्थिंग हो रखी है, ये पोल पे माउंट कर रखा है, ठीक है। GI स्ट्रिप कहाँ, अर्थ पिट के साथ जाके कनेक्ट होगा। और ये आपका EV मीटर है, ठीक है। इस साइड के लिए जो EV मीटर है यहाँ पर दिख रहा है आपको, ठीक है। और ठीक है, ये जो है पुराना DG है, ये अभी नया DG आया है। ये महिंद्रा का नया DG 25 kV है, ठीक है। ये 25 kV का DG है। ये इसका GCU है, ठीक है। ये आपका केबल आउट पॉइंट है, ठीक है। ये केबल आउट पॉइंट प्रॉपर तरीके से शील्ड हो रखा है, ठीक है। आप देख सकते हो प्रॉपर तरीके से शील्ड हो रखा है। ये GI स्ट्रिप है। GI स्ट्रिप डायगनली कनेक्ट रहेगा DG के बॉडी से। जहाँ DG प्लेस होगा उसके डायगनली कनेक्ट रहेगा GI स्ट्रिप, ठीक है। और ये GI स्ट्रिप जो रहेगा ये डायरेक्ट कनेक्ट होगा मेन ग्रिड से, अर्थिंग के मेन ग्रिड से, ठीक है। और ये आप देख रहे हो एक्चुअली JBM है, ठीक है। ये JBM बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, JBM, ठीक है। टावर में कौन से टाइप है, JBM टाइप, ठीक है। इसकी जो हाइट होगी कम से कम 30 मीटर होगी। ये केज है। अब आपको एक चीज़ बताओ, जो केज है ये केज आयरन केज है, ठीक है। और इसमें जो होंगे सारे इंडोर इक्विपमेंट रखे होंगे। इंडोर मतलब आपका हो गया SMPS हो गया, और आपका बैटरी बैंक हो गए, ठीक है। ये लॉक है, बैटरी बैंक हो गया। और आपका EGV IGV, ये आउटडोर साइड है तो ये EGV नहीं है, फिर भी इन्होंने EGV भी डाला हुआ है। ये देखो, ये EGV भी डाला हुआ है और IGV भी डाला हुआ है। चारों तरफ से लॉक है, इसका मतलब ये सेफ़ है, ठीक है। और साइट है, ये जो साइट है JBM साइट है। और ये इसका पैड है जिस पे केज रखा हुआ है, ठीक है। ये पैड है। तो फिलहाल यही था। अभी एक नया अपग्रेड है, जो अपग्रेड है ये जो है आप देख सकते हो, ये दो चीज़। ये आपका अर्थिंग पिट है, ठीक है। अर्थिंग पिट, यू कैन ईजिली ओपन इट अप, यू कैन सी है इज 50/6 mm का ये आपका GI स्ट्रिप रहेगा, जो एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है। एक दूसरे से कनेक्टेड रहेगा। दिस इज ऑल्सो यू कैन सी हियर, जस्ट ओपन इट अप, ओके, just like that, just pull it up and yeah, you can see that GI strip is also available here, and both the earth pit is well connected to each other, okay. Currently the GI strip is a trenching did here. You cannot visible on over the ground. When you start digging, you can find the GI strip is connected to each other, okay. That is the door, main gate, and main gate will be also connected to the earth, okay, for the safe, okay. ये है, ये भी कनेक्टेड है आपका इंसुलेटर के साथ कनेक्टेड है। यू कैन सी हियर, दिस इज इंसुलेटर and GI strip is just connected, not goes there is not touching anywhere, but yeah, here is the GI strip just connected with the cage, that is also good. And these GI strip just connected to the earth pit directly, and that is the main grid. And you can find here vegetation over the side, all over vegetation, a small crops is just grown here on this side, which is not good, because it will be called the higher fire on the side of the now summer is just going on, so due to that it will catch the fire easily if you find any dry leaves or maybe. But it is good that
all the equipment placed, inside the cage. Actually, I don't have the key to open this cage, but I will show you. The partner is just not here. He's just coming. He's on the way to come here, and yeah, I will show you the checklist. I actually, as a quality, you will have to check everything according to checklist. The point which has been just mentioned over the checklist, you have to check carefully, and you have to validate each and every point on the site. That is the main thing. And the second thing is that if you observe any non-standard, maybe non according to checklist, or maybe not according to guideline of your company, then you have to take the observation, and you have to just inform to your seniors regarding that. Like the on the site, you are just finding that not according to a standard, or maybe not according to your guideline of your company, then you can easily inform to your senior regarding the punch point. Maybe you can give the punch point to your TSP partner, or maybe anyone who has been there with you, or you will have to inform them, okay, regarding the punch point, okay. And if the punch point will be easy to rectify, then just give some time to your partner, or maybe any technician, or maybe the TSP partner, then he will be rectified easily, okay. So yeah, that is the site. That is small site. Just recently the 25 kV DC installed, okay. uh, I'll show you in the previous in a previous minute. So yeah, that is all about. Hope you will get some useful information regarding the telecom sector job as a field, okay. Hope your day will be good, okay. Take care.